पिछले दिसंबर में मुझे उम्मीद है कि दिसंबर या जनवरी में आए थे, अभी 2-3 महीने पहले, और पिताजी से मिलकर गए थे। बहुत प्रभावित थे और वे पटने से चलकर आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं उन्हें मंच पर बुला रहा हूँ, यहाँ पर बुला रहा हूँ कि वे आए और पिताजी के बारे में वो सब अपने साझा करें हम लोगों से। जय यह जीवन की एक ऐसी विडंबना है कि कोई 3 महीने पहले ही मुझसे पहली मुलाकात हुई और आज जब आया तो वे मौजूद नहीं, और ऐसी गहरी विविधता के क्षणों में कोई क्या करे, कैसे करे, लेकिन इतना जरूर है कि जो विजय बहादुर बाबू की स्मृतियां हैं, वही इस पूरी यात्रा में एक संबल का काम करेंगे। और अभिषेक भाई ने जो कुछ अपनी शालीनता और प्रखरता से अर्जित किया है, उसमें उनकी और मां की परवरिश का एक बड़ा योगदान है। और पूरे देश के अंदर जिस व्यवहार कुशलता के बूते आपने लोगों को कमाया है, रक्त संबंध जरूर उनका आपके साथ रहा, लेकिन बहुत सारे भाई और बहन दोस्त आपके जीवन में हैं। कहते हैं कि हर पिता दुनिया को जीतने की इच्छा रखता है, हर शिक्षक पूरी दुनिया में अपनी महारत का लोहा मनवाना चाहता है, लेकिन दोनों की यह अभिलाषा होती है कि उनकी संतान और उनके शिष्य उनको पीछे छोड़ दें। तो यह भी एक सफलता होगी आप जिस तरह से बरतते हैं जीवन को और मूल्यों को, उन्हें खुशी होगी। उसका कर्म तो आम था दुनिया के वास्ते, कौन कितना ले सका मुकद्दर की बात है। उनसे जुड़ी हुई सबकी अपनी यादें हैं, और जिस तरह से सामाजिक सद्भाव को लेकर उन्होंने काम किया, किसानी और पशुपालन के पेशे को जिस शिद्दत से वो जीते रहे, और श्रम की गरिमा को जिस तरह से उन्होंने स्थापित किया इस इलाके में, ये एक बड़ी बात है। मुझे याद आता है कि मेरे दादाजी तब गुजरे जब मेरे पिताजी की उम्र 28 साल थी, और मेरी एक बुआ मेरी दादी के पेट में ही थी। इस बीच में शरद जी गुजरे, राहुल गांधी जी आए थे, शरद जी की बेटी रो रही थी। उन्होंने उनकी हथेली थामी और कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कोई 30-32 साल। लेकिन मेरे पिताजी जब गुजरे तो मुझे होश भी नहीं, मैं इतना छोटा था। तो जो जीवन उन्होंने जिया है और जो कुछ इस समाज को और इस परिवार को उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत जीवन से भरा जीवन जिया और भरपूर जिया। आज मैं आपसे साझा करूं कि दिसंबर में जो उनसे भेंट की, उन्होंने बहुत कहें कि अपनी जिससे बहुत विचलित हो जाए ऐसी बात कही कि अभिषेक
बहुत कोमल मन का है, बाहर से वो जैसा भी दिखे। इस बीमारी ने मुझे इतना तोड़ दिया है, मैं उससे ये बात नहीं बताना चाहता, और बहुत अरमान था, लेकिन अब मैं इससे जूझ रहा हूँ। तो ये जो एक पिता का अपने पुत्र के साथ संबंध, अपनी पुत्री के साथ संबंध, वो तो है ही है। लेकिन कबीर जो कहते थे कि कबीरा तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो चल रोए। कोई अफसोस लेकर वो नहीं किया, बल्कि जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उनको अफसोस होता है कि थोड़े दिन और हमारे बीच में थे। छीनी छीनी बिनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरती नीचे। बहुत निष्कलुष के बच्चे, कोई दाग नहीं, बहुत निश्चलता से भरा जीवन। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अपनी गैर मौजूदगी में वो हमारे आसपास कहीं ज्यादा मौजूद हैं, और उनके व्यक्तित्व का जो सौरभ है, उसकी जो खुशबू है, वो हम और आप महसूस करते रहेंगे। जीवन ऐसे ही चलता है, और अधूरे काम को दूसरी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को पूरा करना होता है। इससे बढ़कर और क्या मिलती हमें दादे वफा, इससे बढ़कर और क्या मिलती हमें दादे वफा, हम तुम्हारे नाम से दुनिया में पहुंचाने हैं। तो जब तक आप हैं, उनका नाम आपके जरिए जिंदा रहेगा, और सिर्फ आपके जरिए नहीं, बल्कि हम जैसे लोग जो आपसे जुड़े हैं, हम जैसे लोग भी कोशिश करेंगे कि उन बातों को, उन मूल्यों को आत्मसात करते हुए कुछ आगे राहों को, दुश्वारियों को थोड़ा पार कर सकें। मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये कोई कैसे किसी को सांत्वना दे। आप ये समझें कि हम भी, आप इस वेदना में आप हमको भी शरीक समझें, इतना ही कह सकता हूँ। और निदा की एक बात याद आती है जो उन्होंने अपने वालिद की मौत पर कही कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी, वो झूठा था, वो झूठा था, वो झूठा था, वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा में हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, मैं जो भी सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरे बदन में जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग्जशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है, वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन, तुम मुझ में जिंदा हो, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ चले। आपको और हिम्मत मिले और इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। इस इलाके को एक से एक लोग हुए यहाँ और वो उसी कड़ी का एक हिस्सा थे। मैं पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और हम सब लोग इकट्ठे चलेंगे और आप तन्हा नहीं हैं, हम जैसे भाई आपके साथ हैं और ये जीवन दर्ज कर रहे हैं। उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूँ और वे हमेशा जिंदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत भाई। मैं निदा साहब की जिस बात करने की जयंत भाई ने किया, कल से ही मेरे जेब में वो बात चल रही थी, लेकिन जब भी मैं उसको याद कर रहा था मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं चाह रहा था कि भाई जो कहा है देखा तो वही हो सकता सच। मेरे पिता, मुझे बार बार याद आ रहा था कि आप मरे नहीं, मेरे शरीर में आप जिंदा हैं।
मैं आपका हिस्सा हूं, हम दोनों एक हैं, इसीलिए अगर आप मरे हैं तो मैं भी मरा हूं, मैं जिंदा हूं तो आप भी जिंदा है। यही बात मेरे दिल में कल में बैठी हुई है कि न उनका नाम कभी मैं कोशिश करूंगा न खत्म हो न मिट पाए, और जो उनका बनाया हुआ ताजा है, जो उनकी बनाई हुई दुनिया है, वो कायम रहे, इसकी मैं कोशिश करूंगा। और जिन लोगों ने इस दुख के समय हमारी मदद की, मैं आपको इसको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में इतनी एक नियति है, बुरे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, लेकिन दुनिया में इतने प्यारे और अच्छे लोग हैं जो हर कदम पर मदद करते हैं। मेरे पिता ने सैकड़ों लोगों की मदद की, हजारों लोगों की मदद की, और जब वो बीमार थे तो मैं एक बात कहूँ आपसे कि टाटा हॉस्पिटल में एक पेशेंट पर केवल एक आदमी जा सकता है रहने के लिए। लोग अपने यहाँ खोज रहे थे कि कोई आ जाए रहने के लिए। हमारे पिताजी के पास आखिरी समय तक 3 लोग मौजूद थे। वहाँ का स्टाफ ये जान गया था कि 3 से कम नहीं रहेंगे ये लोग। वो अवॉइड करने लगे हम लोगों को कि ये नहीं मानेंगे, हमें छोड़ दिया कि 3 रहने दो इनके पास। जहाँ एक आदमी एक पेशेंट को मिलना मुश्किल हो रहा था, हमारे पिताजी के पास 9 दिन तक हर समय 3 लोग मौजूद थे। मैं अपने जीजा जी के परिवार, उनके पिताजी को, उन लोगों के प्रति क्या कहूँ मैं, उन्होंने जितना किया है हमारे लिए। कमलेश भैया का परिवार, हमारा ननिहाल, इन सारे लोगों ने, मेरे ससुर जो है वो शनिवार को आ गए थे और पापा बार पानी मांग रहे थे और उन्हें पानी देने के लिए मना किया था डॉक्टर ने, तो मैं अवॉइड करता था कि नहीं छोड़ दीजिए, मत दीजिए। उन्होंने मेरे ससुर से कहना शुरू कर दिया कि आप 2 चम्मच पानी पिला दीजिए, और उन दोनों का इतना स्नेह रहा कि वो पिला देते थे और दोनों बात करते रहते थे, वो पिला देते तो दोनों बात करते रहते। और आखिरी समय में उनका सर मेरे ससुर के हाथ में था, मैं दवा लेने के लिए नीचे दौड़ा इंजेक्शन, और जब उनके प्राण छूटे थे उनका सर उनके हाथ में था। मैं जितनी मेरे अंदर कृतज्ञता है, मैं वो सब उन लोगों के प्रति ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने किसी न किसी रूप में, कैसे भी करके, छोटे बड़े किसी रूप में इस कठिन समय में हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़े रहे हैं। मुझे उनकी चिंता नहीं है जो हमारे साथ नहीं है, उनकी परवाह कौन करता है दुनिया में। हमें उनकी चिंता है, उनकी परवाह है, उनकी कद्र करूंगा मैं जीवन भर, जो इस कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि मैं सारी कृतज्ञता जो मेरे मन में है आपके प्रति हाथ जोड़कर मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पिता की विरासत, मेरे बाबा श्री धनेश्वर यादव की विरासत को मैं कायम रख सकूं। यही मेरी इच्छा है, और आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं इसकी रक्षा भी कर पाऊंगा, इसे आगे भी बढ़ा पाऊंगा। बस यही कहना है मुझे। धन्यवाद।